स्टार्ट। बीए पार्ट 1 ऑनर्स इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मांग की लोच किसे कहते हैं तथा मांग की लोच कितने प्रकार की होती हैं, मांग की लोच मापने की विधियां कौन कौन से हैं। तो हम लोग सर्वप्रथम मांग के नियम का अध्ययन करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड प्रोफेसर मार्शल द्वारा प्रतिपादित यह जो सिद्धांत है वह यह बताता है कि मूल्य में परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। अर्थात यदि किसी वस्तु की मांग घट गई यदि किसी वस्तु के मूल्य घट गया तो उस वस्तु की मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और मूल्य बढ़ जाने पर मांग की मात्रा घट जाती है। दूसरे शब्दों में हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। यह जैसे मांग का नियम है, यह मांग के नियम की रेखा बाएं से दाएं की ओर स्लोप करती है, अर्थात इसकी ढाल ऋणात्मक होती है। मांग वक्र पर प्रायः टिप्पणी जैसे पूछा जाता है। तो इसमें OX अक्ष पर मांग की मात्रा तथा OY अक्ष पर वस्तु की कीमत की इकाई को दर्शाया जाता है। अब यह प्रश्न है कि मूल्य में परिवर्तन कितना परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, अर्थात मांग और मूल्य के बीच में जो विपरीत संबंध है, इन्वर्स रिलेशनशिप है, उसकी अनुपात क्या है, उसकी दर क्या है, उसकी प्रतिशत क्या है। इसी परिवर्तन को मांग की लोच के द्वारा मापा जाता है। तो इस प्रकार से मांग के नियम द्वारा जो दोष उत्पन्न होता है उसे मांग की लोच सिद्धांत द्वारा दूर किया जाता है। तो संक्षेप में मांग की लोच किसे कहते हैं? मांग की लोच उस दर या अनुपात को कहते हैं जिस पर मूल्य में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है, अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन। इस प्रकार से मांग की लोच वह दर तथा अनुपात है जिस पर कि मूल्य तथा मांग की मात्रा के बीच में विपरीत संबंध को दर्शाया जाता है। अब है कि मांग की लोच के प्रकार क्या है। कुछ वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है, कुछ वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। संक्षेप में मांग की लोच को 5 प्रमुख भागों में बांटा जाता है: पूर्णतया लोचदार मांग, सम लोचदार मांग, सापेक्षिक लोचदार मांग, सापेक्षिक बेलोचदार मांग, पूर्णतया बेलोचदार मांग। व्यवहारिक जीवन में पूर्णतया लोचदार मांग तथा पूर्णतया बेलोचदार मांग नहीं पाया जाता है। पूर्णतया लोचदार मांग का अर्थ हुआ कि यदि मूल्य में एक इकाई कमी होती है तो उस वस्तु की मांग की मात्रा में दुगनी से भी अधिक वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से नहीं। अब है सम लोचदार मांग। सम लोचदार मांग का मतलब है कि मूल्य में यदि एक इकाई वृद्धि हुई तो एक इकाई के बराबर ही यदि मांग की मात्रा में वृद्धि होती है तो इसे सम लोचदार मांग या इकाई के बराबर लोचदार मांग कहते हैं। उसी प्रकार से सापेक्षिक लोचदार मांग है कि मूल्य में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग की मात्रा में अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन होता है तो इसे सापेक्षिक लोचदार मांग कहते हैं। इलास्टिसिटी E इज ग्रेटर देन 1। इसी प्रकार से सापेक्षिक बेलोचदार मांग है कि मूल्य में कमी हो गई या वृद्धि हो गई तो जितना मूल्य में कमी होती है या जितना वृद्धि होती है उससे कम मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है तो इसे सापेक्षिक बेलोचदार मांग कहते हैं। अब पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग का अर्थ हुआ कि मूल्य में चाहे जितना भी कमी हो या वृद्धि हो, मांग की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो इसे पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं।
प्रायः नमक, अनाज, ये सब वस्तुओं की मांग प्रायः बेलुदार मांग होती है, और आराम तथा विलासता संबंधी वस्तुओं की मांग जैसे पंखा, रेफ्रिजरेटर, ये सब वस्तुओं की मांग लोचदार मांग होती है। अर्थात मूल्य में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग की मात्रा में अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन होता है। व्यवहारिक जीवन में हम लोग इतना ही जानते हैं कि अनिवार्य वस्तुओं की मांग बेलुदार मांग और आराम तथा विलासता संबंधी वस्तुओं की मांग लोचदार मांग हुआ करती है। इस प्रकार से उपभोक्ता के व्यवहारिक जीवन में मांग की लोच का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब है कि प्रोफेसर मार्शल ने मांग की लोच को मापने के लिए विधि बताई है, कुल व्यय विधि, टोटल आउटले मेथड। इसी प्रकार से प्रतिशत प्रणाली है। इसी प्रकार से प्रोफेसर स्टीलर ने आर्क मेथड, चाप प्रणाली मांग की लोच को मापने के लिए बताया है। इसी प्रकार से ज्यामितिक रूप से पॉइंट मेथड है। संक्षेप में मांग की लोच की मापने के लिए 4 प्रमुख विधियां बताई जाती है: कुल व्यय प्रणाली, टोटल आउटले मेथड, परसेंटेज मेथड, बिंदु प्रणाली, चाप प्रणाली। यहाँ पर यह ज्ञातव्य है कि कुल व्यय प्रणाली तथा प्रतिशत प्रणाली प्रोफेसर मार्शल द्वारा प्रतिपादित है और चाप प्रणाली प्रोफेसर स्टीगलर द्वारा प्रतिपादित है। इस व्यय प्रणाली में, कुल व्यय प्रणाली में हम लोग देखते हैं कि जब कुल व्यय में परिवर्तन होने से कुल व्यय एक समान रहता है, कुल व्यय की मात्रा में न कमी होती है न वृद्धि होती है, इकाई के बराबर रहता है, तो इसे समलोचदार मांग कहते हैं। इसी प्रकार से कुल व्यय अधिक होता है या कम होता है, इकाई अर्थात मूल्य में परिवर्तन होने के फलस्वरूप यदि टोटल आउटले, उपभोक्ता का कुल व्यय अधिक हो जाता है या अधिक कम होता है, तो इसे हम इकाई से अधिक अर्थात सापेक्षिक लोचदार मांग कहते हैं। इसी प्रकार से मूल्य में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग की मात्रा में नहीं के बराबर परिवर्तन होता है, तो इसे हम सापेक्षिक बेलोचदार मांग कहते हैं। इसी प्रकार से बिंदु प्रणाली के अंतर्गत एक रेखा एबी लाइन खींचा जाता है, और एक 2 डायमेंशन डायग्राम के अंतर्गत, 2 पक्षीय डायग्राम मानचित्र के अंतर्गत वो एक्स अक्ष पर तथा वो वाई अक्ष पर एक एबी रेखा खींची जाती है, और उस एबी रेखा के बीच का पॉइंट जो होता है वह समलोचदार मांग को बताता है। अर्थात मूल्य में जिस अनुपात से परिवर्तन होता है, मांग की मात्रा में भी उसी अनुपात से परिवर्तन, उसे समलोचदार मांग। और यदि जैसे यहाँ उस पॉइंट से नीचे की ओर अधिक परिवर्तन होता है, तो उसे सापेक्षिक लोचदार मांग कहते हैं, और उस पॉइंट से यदि कम परिवर्तन होता है ऊपर में, तो उसे सापेक्षिक बेलोचदार मांग कहते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर स्टीगलर महोदय ने सूत्र द्वारा मांग की लोच को मापने का विधि मेथड बताया है, जिसे आर्क मेथड हम कहते हैं। इस प्रकार से मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में मांग की लोच को मापने का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मांग की लोच को मापने की 4 प्रमुख विधियां बताई जाती है। मांग की लोच को मापने के लिए विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों के अंतर्गत उपयोग में लाया जाता है। इसलिए मांग की लोच की मापने की जो विधियां हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी विधियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि प्रोफेसर मार्शल द्वारा प्रतिपादित कुल व्यय प्रणाली या प्रतिशत प्रणाली ही अपेक्षाकृत अधिक है। इस पर एक प्रश्न हमेशा आता है या टिप्पणी कम से कम इस पर अवश्य आता है। ऐसे भी मांग की लोच बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुनः मांग की लोच को हम लोग जैसे यह समझते हैं कि मांग की लोच वह दर या अनुपात है जिस पर मूल्य में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। मांग के नियम से तो हम सिर्फ यह जानते हैं
कि मूल्य में परिवर्तन होने से मांग बढ़ता है या मूल्य में कमी, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड और लोअर द प्राइस हायर, दोनों के बीच में जो विपरीत संबंध है उसकी दर क्या है, अनुपात क्या है, इसे हम मांग की लोच द्वारा मापा जाता है। इसलिए राजस्व सिद्धांत में, मौद्रिक सिद्धांत में, आर्थिक सिद्धांतों में मांग की लोच का बहुत ही महत्वपूर्ण